प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं। गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं। गीता पढ़ूं मैं गीता सुनूं मैं। गीता की चर्चा घर घर करूं मैं। गीता की चर्चा घर घर करूं मैं। गीता की
श्री राधे। नारायण 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 नारायण। पावन पुनीत कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा वाणी पर आए, ये निश्चित और निस्संदेह भगवान की कृपा है। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा श्रवण करने में आए, भगवान की कृपा है। कार्तिक मास में प्रातःकाल भावपूर्वक स्नान का विशेष महत्व बताया ही गया है। सब जानते हैं, पुराणों में ऐसे संकेत भी हैं, कार्तिकेयं कृष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। कि स्नान भी किस भाव से करें। कि कार्तिक मास में हे जनार्दन, मैं प्रातःकाल स्नान कर रहा हूँ। और प्रातःकाल आपको बताया गया था कि प्रातः शीघ्र उठने का महत्व, सतोगुणी समय, और सतोगुणी समय का सीधा सीधा प्रभाव लाभ लेने के लिए वह समय विशेष उपयुक्त होता ही है। स्नान का वह एक रूप है, आवश्यक है, लेकिन गीता रूपी ज्ञान की गंगा में स्नान करना, अवगाहन करना, डुबकी लगाना, वो वास्तव में एक आनंद का स्नान है। वह भी स्नान है। एक विदेशी चिंतक हुए थॉरो, अद्भुत फिलॉसफर, और भगवद गीता के बहुत बड़े निष्ठावान, या सीधे शब्द कहें दीवाने। उन्होंने कहा कि मैं प्रातःकाल उठकर, बाहर का स्नान तो होता ही है, लेकिन रोज प्रातःकाल अपने मन और बुद्धि को गीता रूपी ज्ञान में अवगाहन करवाता हूँ, गीता रूपी ज्ञान के सागर में डुबकी लगवाता हूँ, गीता रूपी ज्ञान में स्नान करवाता हूँ। और सच ये भी है कि शरीर का स्नान भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अब प्रातःकाल उठें, स्नान ना करें तो वैसे ही रहता है जैसे खोया खोयापन सा, प्रमाद, आलस्य। तो स्नान करते ही स्फूर्ति आती है, लेकिन वह स्नान शरीर का स्नान है। आवश्यकता है मन के स्नान की भी, क्योंकि मैल शरीर की बाहर पानी से स्नान करने से उतरेगी, लेकिन मन में भी तो कहीं ना कहीं वृत्तियों की, विकारों की, विचारों की, कई तरह की मैल भरी रहती है, रमी रहती है। आवश्यकता है वह मैल भी धुले
और उस मैल को धोने के लिए है गीता ज्ञान की त्रिवेणी। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, ऐसे ही भगवत गीता में भी त्रिवेणी है। आरती जब हम करते हैं जीव गीता के भाव से, जो प्रेरित आरती है, उसमें आरती में जो प्रथम ही भाव आता है, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा। उस आरती में बड़ा सीधा भाव है, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा। आओ करें स्नान पाएं कृपा सुखदाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। तो गीता जी में भी त्रिवेणी है, कर्म भक्ति ज्ञान, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसे एक अलग से रूपक के रूप में लिया। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग का एक अलग सा स्वरूप बताया कि प्रभु की भक्ति सुरसरी धारा गंगा जी की धारा की तरह है, और सरस्वती सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा ज्ञान की दिव्यता है। वैसे भी सरस्वती वाणी की और विद्वत्ता की देवी मानी जाती हैं। और आगे कहा कि यमुना कर्म कथा विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। यमुना जो है रवि नंदिनी सूर्यपुत्री, तो कर्म की प्रतीक हैं। कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने अपनी ढेरों लीलाएं यमुना जी के पुलिन पर की, यमुना जी के किनारे की। वो लीलाएं उनके दिव्य कर्म, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो भगवत गीता अपने आप में एक त्रिवेणी की दिव्य धारा है, जहां हम तन को, मन को, बुद्धि को, अर्थात यूं कहें आज की भाषा में तो पूरे जीवन की ओवरहॉलिंग करवा सकते हैं। गाड़ी को चलाते चलाते कभी कभी उसकी ओवरहॉलिंग करवानी होती है ना। ओवरहॉलिंग का मतलब ये नहीं, कई बार तो होता है कि केवल गाड़ी को बाहर बाहर से शीशे बंद करके, सब खिड़कियां बंद करके केवल बाहर बाहर से गाड़ी की धुलवाई हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि गाड़ी की पूरी ओवरऑलिंग, अर्थात अंदर से गाड़ी का पुर्जा पुर्जा जो है, इंजन के अंदर सब कुछ, कहीं फिल्टर बदलने की आवश्यकता है, कहीं मोबाइल बदलने की आवश्यकता, कहीं कुछ और जो भी कहीं कचरा फंसा है वो सब अलग करके गाड़ी की अंदर बाहर से पूरी तरह धुलाई हो जाए, सफाई हो जाए, गाड़ी की पूरी ओवरहॉलिंग। सच मानो, विश्वास करो, भगवत गीता जो है वो इस जीवन की समग्र ओवरहॉलिंग की व्यवस्था है। शरीर, मन, बुद्धि, अंग प्रत्यंग सबको पूरी तरह निर्मल करने की क्षमता निस्संदेह भगवत गीता में, निस्संदेह। गीता सबके लिए,
सबकी है। वात्सल्य में मां, अनेकों गीता चिंतकों ने गीता को पुकारा। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, उन्होंने भगवत गीता को एक वात्सल्य में मां की भूमिका में देखा कि जैसे मां बच्चों पर अपना स्नेह उड़ेलती है और हर रूप में बच्चे का हित चाहती है, ऐसे ही विनोबा भावे कहते हैं कि भगवत गीता ऐसी करुणामयी वात्सल्यमयी मां है जो सबका हित चाहती है, सबका कल्याण, सबका मंगल चाहती है। और इसीलिए विनोबा भावे तो अधिकार पूर्वक ऐसा भी कह देते हैं कि मेरा शरीर मां के दूध से जितना पुष्ट हुआ है उससे कहीं कहीं अधिक मेरा मन और मेरी बुद्धि गीता रूपी ज्ञान अमृत, गीता रूपी ज्ञान के दुग्ध अमृत से मेरा मन और बुद्धि पुष्ट हुई है। समग्र व्यवस्था है जीवन की भगवत गीता, और इतनी दिव्यता है, एक एक भाव। अब दिखने में आप देखेंगे, वैसे ग्रंथों के आकार देखें आपको लगेगा बहुत बड़े बड़े आकार होते हैं ग्रंथों के। वेद देखें, पुराण देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें, सबके आकार, गुरु ग्रंथ साहब देखें, सबके आकार बड़े बड़े हैं। निस्संदेह सभी ग्रंथ वंदनीय हैं, अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है। किसी के भी महत्व को कम या अधिक करके नहीं आंकना चाहिए, नहीं आंका जाए, सबका अपना महत्व है। लेकिन भगवत गीता जो है आकार में बहुत छोटा शास्त्र, कुल मिलाकर 18 अध्याय और 700 श्लोक, लेकिन उन 700 श्लोकों में हर विषय, हर भाव, जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति इस ग्रंथ के अंदर से आपको हो सकती है, अगर कोई ध्यान से, मन से पढ़े। कठिनाई तो ये है, हम और हर काम के लिए समय निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि कुछ समय गीता पाठ करो, गीता को पढ़ो, गीता को समझो, गीता को सुनो, कुछ समय निकालो गीता के लिए, और वास्तव में जो समय गीता के लिए निकालोगे वो समय गीता के लिए नहीं होगा, वही समय हमारा अपना होगा। वो हमारी पुष्टि का समय होगा, वो हमारी तुष्टि का समय होगा, वो हमारे मन को मजबूत बनाने का समय होगा, वो हमारी मानसिक शांति, मानसिक तृप्ति का समय होगा। वो इसीलिए कहा जाता है कुछ समय निकालो, अवश्य निकालो। लेकिन समस्या, हर काम के लिए, हर बात के लिए हम समय निकाल लेंगे, लेकिन जब ये बात आती है तो झट से कह देंगे कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता। समय निकालो। और अब देखो भगवत गीता कैसे जीवन में एक नई चेतना, नई ऊर्जा, एक नया आनंद अनुभव करवाने की प्रेरणा बनता है। ये ग्रंथ आप स्वयं आजमाएंगे। 3 योग हैं गीता जी में, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। 3 योग हैं गीता जी में, कर्म, भक्ति, ज्ञान। और ये योग भी आप देखेंगे समूचे जीवन की एक सुंदर व्यवस्था के रूप में है। क्योंकि जीवन में हमारे पास 3 ही
मुख्य स्थितियां हैं। वैसे 4 हैं भगवद गीता के अनुसार ही, लेकिन एक आत्मा वो सब में समान है। भगवद गीता के 3 अध्याय के अंतिम से पूर्व का श्लोक स्पष्ट करता है, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। ये शरीर, इंद्रियां, इससे आगे मन जो विचार करता है, उससे आगे जो बुद्धि जो निर्णय करती है, और इन सब से श्रेष्ठ, अतीत, उत्तम वह है आत्मा, चेतना, जो सबका संचालन करने वाली शक्ति है। 4 मिलाकर ये जीवन संपूर्ण जीवन बनता है। वैसे ये जो बहिर्मुखता का प्रभाव बढ़ा, मैटेरियलिज्म का, भौतिकवाद का, उसमें जीवन को केवल ये मान लिया जाता है कि ये बाहर का दिखने वाला शरीर का ढांचा बस यही जीवन है। और आमतौर पर भी आप यही समझेंगे कि ये जो रूप दिख रहा है, ये जो स्थिति बाहर की दिखाई दे रही है, यही जीवन। लेकिन भगवद गीता के अनुसार यही पूरा जीवन नहीं है। जीवन तो अंदर है। जीवन शब्द जीव के साथ जुड़ा हुआ है। जीव अर्थात अंदर की स्थिति, कि जीव ही अंदर विचार करता है, जीव ही स्वप्न सृष्टि का निर्माण करता है, जीव ही अगर परमात्मा से एक रूपता नहीं हुई तो वो जीव ही इस शरीर को त्याग करके किसी दूसरे शरीर में आगे की यात्रा के लिए चल पड़ता है। वो जीव अंदर, जीवन उसी के साथ है। ये शब्द भी जीवन, जीव के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बहिर्मुखता की स्थितियों में केवल शरीर को ही जीवन मान लिया जाता है कि बस जो ये दिख रहा है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार अब देखें, जीवन 4 स्थितियों से, शरीर, मन, बुद्धि और उसके बाद आत्मा। व्यवहार में भी आप देखेंगे इन सब की अपनी अपनी भूमिका है। कर्म करने की दृष्टि से शरीर की भूमिका, विचार करने की दृष्टि से मन की भूमिका, प्लानिंग के लिए, विचार के लिए मन की भूमिका, और टू मेक द डिसीजन मेकिंग के लिए, निर्णय करने के लिए वो बुद्धि की भूमिका है। बिना निर्णय किए कहीं आप जा सकते हैं क्या? आपने डिसीजन किया, निर्णय लिया कि सत्संग सुनेंगे, और आप आगे, निर्णय के साथ ही आगे जीवन की गाड़ी चलती है। और इन तीनों से अलग आत्मा, चेतना, जिसके कारण ये जीवन जीवन है, और जिसके अलग होते ही ये जीवन मृत्यु की संज्ञा पा जाता है। 4 को मिलाकर जीवन, लेकिन आत्मा तो सब में एक जैसी, एक रूप। उसके बाद आती हैं 3 स्थितियां, शरीर, मन, बुद्धि। इन तीनों की सही व्यवस्था के लिए गीता के 3 योग हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। शरीर के कर्म सही ढंग से हों, बंधन ना बने। मेरे कर्म मेरी टेंशन ना बने, मेरे कर्म मेरा भार ना बने। अधिकतर होता है इंसान सारा दिन कर्म करेगा, या यूं कहें सारा दिन कर्मों की चक्की चलती है, लेकिन रात आते आते थका हारा हुआ, बस जैसे टेंशन, तनाव, दबाव, अपने ही कर्म, अपनी ही उलझन। और हम तो कई बार देखते हैं, सोचते हैं कि इंसान जीवन भर कितने
कर्मों की उलझन बनाता है, जीवन भर लगा रहता है कर्मों में, लेकिन अंत में स्थिति क्या होती है? सारा जीवन निकल जाता है, न मन शांत होता है, न संसार में पूरी तृप्ति का अनुभव हो पाता है। और भगवत गीता का कर्म योग वह कला है जीवन जीने की, जिससे कर्म होते रहें, लेकिन कर्म बंधन नहीं बने, कर्म अशांति का कारण नहीं बने, मेरे कर्म मेरा आनंद बने। वह है गीता का कर्म योग, गीता के कर्म योग की दिव्य कला। इसलिए गीता ने शरीर के लिए जो विधा बताई, वो बताई कर्म योग की। कर्म करो, लेकिन कर्मों को बंधन बनाने से बचो। मन के विचार, कई बार हम देखते हैं कि विचारों की ऊहापोह, उलझन, कहीं अधिकतर लोग उसी में उलझे रह जाते, खाली बैठे बैठे भी ये सोच वो सोच, कुछ ना कुछ सोच लगी रहती है, और वो सारी सोच अंदर ही अंदर तनाव बन जाती है, दबाव बन जाती है। वो सारी की सारी सोच अपनी ही परेशानी बन जाती है। भगवत गीता का भक्ति योग मन के लिए है। मन व्यर्थ के विचारों में ना उलझा रहे, या यूं कहें कि मन के विचारों को भी ये प्रेरणा दे करके ये पगले तू जितना सोच ले, सोचे सोच ना होवे, जो सोचे लखवार। सोचने को लाख बातें सोचे इंसान, होंगी वही पूरी जिन्हें चाहे भगवान। गीता का भक्ति योग ये प्रेरणा देता है कि तू जितना भी सोच ले, जितना भी सोच, अपनी सोच को अपनी उलझन बनाता जा, होना तो वही है जो उसकी इच्छा हो। प्रयास कर, लेकिन मन की सोच को प्रभु के हवाले करके तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले। तूफान आंधियों में वही बस संभाले, तूफान आंधियों में वही बस संभाले, तूफान आंधियों में वही बस संभाले, तूफान आंधियों में वही बस संभाले। एक विदेशी चिंतक का स्मरण हो आया, हेनरी मिलर। नौका में सवार होकर नदी पार जाना था, गीता जी हाथ में थी, और अचानक हवा ने आंधी और धीरे धीरे कुछ ऐसा रूप लेना शुरू किया कि नौका डगमगाने लगी। किसी ने पूछा कि ऐसे समय में अगर ये कहा जाए कि तुम्हें सारा भार अपना जो जो पास है वो सब
फेंकना है इस दरिया में और केवल एक चीज अपने पास रख सकते हो, तो क्या रखना चाहोगे? बिना विलंब उस स्कॉलर, उस फिलॉसफर ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, ऑफ कोर्स भगवत गीता। मैं ऐसे समय में भगवत गीता को अपने साथ रखना चाहूंगा, क्योंकि गीता का उपदेश, संदेश वो है जो उबार सकता है, तार सकता है, भाव पार लगा सकता है। तेषामहम समुद्धरता 12वें अध्याय का आगे चिंतन में आएगा। 7वां श्लोक, मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। मैं उबार लेता हूं पार्थ ऐसों को इस भाव सागर से, इस मृत्यु सागर से। तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले, तू कर अपनी नैया प्रभु के हवाले। तूफान आंधियों में वही बस संभाले, तूफान आंधियों में वही बस संभाले। वही अपनी कृपा से पार उतारे, वही अपनी कृपा से पार उतारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे, किनारे किनारे प्रभु के सहारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे। चली जा मोरी नैया किनारे किनारे, चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। 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 बड़ा कुशल नाविक है कृष्ण कन्हैया, बड़ा कुशल नाविक है कृष्ण कन्हैया। बड़ा कुशल नाविक है कृष्ण कन्हैया। बड़ा कुशल नाविक है कृष्ण कन्हैया। कर क्या कैसी चिंता वो है खवैया, डर क्या कैसी चिंता वो है खिवैया। तू आ बैठ किंकर बिना कुछ विचारे। आ बैठ किंकर बिना कुछ विचारे। किनारे किनारे प्रभु के सहारे। 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 चली जा मोरी नैया किनारे किनारे। 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 किनारे 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 प्रभु के सहारे। प्रभु के सहारे। प्रभु के सहारे। प्रभु के सहारे। गीता का भक्ति योग मन को व्यर्थ की उलझनों से बचाए रख करके मन को शांत रहना, स्थिर रहना सिखाता है।
मन की ही तो समस्या है ना सारी। जिसे देखो बस महाराज जी मन नहीं लगता, मन बड़ी टेंशन में रहता है, मन पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। कभी अतीत को लेकर ये क्यों नहीं हुआ, कभी भविष्य को लेकर पता नहीं होगा या नहीं होगा, ना हुआ तो, जो मैं चाहता हूं वो ना हुआ तो, और जो मैं नहीं चाहता वो कहीं हो गया तो। ये टेंशन यही होती, भय भी यही होता है जीवन में। और भगवत गीता हमें लगता है आज भी मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का अपने आप में एक बेस्ट एग्जाम्पल है, यूनिक एग्जाम्पल है। क्योंकि गीता ने उन बारीकियों का विश्लेषण किया, बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया कि भय क्या है, चिंता क्या है, कहां से उपजती है। हम तो केवल ये सोच लेते हैं ना, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, और कई बार तो कोई कारण भी नहीं होता टेंशन, बस टेंशन है, पता भी नहीं टेंशन क्या होती, बस टेंशन है। और कईयों को तो एक आदत सी, स्वभाव सा बन जाता है, बैठे बैठे बिना कारण के सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। कारण भी होते हैं कभी, देखो संसार है, नहीं कहा जा सकता इस संसार में कि ये संसार सदा सब तरह से सबके अनुकूल ही रहता हो, या रहता होगा, या रह सकता है, नहीं कहा जा सकता। इसलिए कई बार कारण हो भी जाते हैं, और कारण भी हमने बताया ना, कई बार तो कारण हो जाते हैं तो टेंशन होती है, लेकिन कई बार कारण है नहीं, लेकिन मन ने सोच लिया कि कहीं ऐसा हो ना जाए, टेंशन बन गई, हुआ नहीं, पता नहीं, मैं सोच तो रही हूं ऐसा हो, ना हुआ तो। जैसे सारी सृष्टि मेरे कहने पर ही चल रही थी, चल रही है। और कई बार तो हम लोग ये सोच लेते हैं, अरे भाई सृष्टि चलाने वाला वो, बनाने वाला वो, हमारे वश का जितना है हम उतना करें। और गीता यही तो प्रेरणा दे रही है कि तुम्हारे वश का जितना है उतना काम करो, आगे अपने मन की वृत्तियों को उलझाओ नहीं सोच सोच के, उलझन न बनाओ अपने मन को। वही मन संसार में उलझा रहेगा, तनाव दबाव बनेगा, टेंशन से भर जाएगा। और वही मन यदि प्रभु में लग गया तो बस सोच बदल जाएगी, विचार बदल जाएगा, और अपने आप अंदर से होने लगेगा कि जब सब कुछ है ही उन्हीं के हाथ में, तो क्यों ना हम भी यही पुकारें, यही सोचें, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, 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 मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी
मेरी डोर तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर 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 तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी डोर तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। मेरी लाज तेरे हाथ। गीता का भक्ति योग जीवन को ऐसा बना सकता है, बना देता है कि जब मेरे वश का जो है, मेरे हाथ का जो है, मैं उससे जीना चुराऊं, कामचोर ना बनो, लापरवाह ना बनो, आलसी ना बनो। लेकिन अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब, अपने कर्तव्य से पूरा न्याय करते हुए मैं अपने मन को उलझाऊं भी नहीं उसमें, और मन को इस भाव में रखूं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। और यही वो स्थिति है गीता की, किनारे किनारे प्रभु के सहारे। वे बहता दरिया है, चलना है, किनारे किनारे चले। जरूर बीच में जाकर मझधार की लहरों में उलझना है। गंगा जी स्नान करने गए हैं, तैरना नहीं आता, तो जहां प्रशासन ने रेलिंग लगा रखी है वहां तक रुको, वहां स्नान करो, प्रणाम करो और लौटो। नहीं तैरना आता तो क्यों बीच में जाना, क्यों उलझना। किनारे किनारे प्रभु के सहारे। गीता का भक्ति योग मन के लिए, और समस्या मन की है, मन की चिंता की है, मन की भय की है। और गीता के प्रारंभ में जब आप देखेंगे ना, यद्यपि वो हमारा विषय नहीं, बीच बीच में विषय बनेगा तो बात करेंगे, कि धृतराष्ट्र, जब पहले श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच होता है तो वहां से मनोविज्ञान गीता का, कि धृतराष्ट्र का भय कैसे शब्दों के रूप में निकल रहा होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, मुझे बताओ, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और जब भय होता है ना, या बहुत टेंशन होती है, ये भी एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, कि तब सही शब्दों का चयन भी नहीं हो पाता। भय में कई बार शब्द भी ऐसे बोले जाते हैं। अब धृतराष्ट्र यही नहीं बोल पाया ठीक, कि मेरे किम अकुर्वत, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। चिंता, भय शब्दों में दिख रहा था। और ऐसे पूछ रहा है धृतराष्ट्र जैसे कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में सब कोई गेट टुगेदर करने गए हो, किसी पार्टी के, अरे भाई युद्ध के लिए गए, और युद्ध के लिए भी श्रीमान जी धृतराष्ट्र, युद्ध के लिए भी आपने ही भूमिका तैयार की भेद बुद्धि बना करके,
और वो भेद बुद्धि अब भी मस्तिष्क से नहीं निकल पाई। मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। भय और चिंता। और आगे दुर्योधन की बात देखेंगे, वो भी पूरी तरह भय, शोक, चिंता, बौखलाहट, घबराहट, सब कुछ दुर्योधन में दिखता है। और उसका कारण एक ही, जब इंसान हर समय यही सोच के जीता है ना, बस मेरे अनुकूल सारा कुछ चलता रहे। आज तक कभी हुआ क्या? सृष्टि के प्रारंभ से देख लो, स्वयं ब्रह्म इस धरा पर अवतार लेकर के आए, संभवामि युगे युगे। क्या उनके साथ भी हुआ ऐसा क्या कि सब कुछ जब देह धारण करके आए? वैसे तो सारी सृष्टि उन्हीं के इशारों पर है, दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। वैसे सारी सृष्टि उसी के इशारों पर है, लेकिन जब देह धारण करके आए, अवतार लेकर के, तो सांसारिक प्रतिकूलताएं तो उनके साथ भी खेल खेलती ही रही, परिस्थितियां तो उनके साथ भी लगातार अलग अलग करवटें लेती ही रही। पूरा देखें, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परिस्थितियों की कितनी करवटें जीवन में आई, कितनी करवटें, और प्रारंभ से ही। लेकिन जब कोई ये सोच लेता है ना कि बस जो मैं कह रहा हूं, घर में तनाव कहाँ होते हैं और दुर्भाव कहाँ होते हैं, कलह कहाँ होती है, टेंशन का वातावरण कहाँ बनता है घरों में, जब कोई एक यही कहता रहे, मैंने कह दिया ना, दूसरा अगर कोई बात कहना चाहे चुप होके बैठ तू, पता भी है तुझे कुछ, निश्चित तनाव बनेगा। फिर क्या है, बच्चों की भी सुन लो, कुछ अपनी सुना लो, धैर्यवान बनो। लेकिन जब ये होता है ना कि बस मैं ही मैं, सब मेरे ही अनुकूल चले, और कभी अपने आप से पूछना, मैं सबके अनुकूल चल सकता हूं क्या? और जब मैं नहीं सबके अनुकूल चल सकता, तो मैं कैसे ये उम्मीद करता हूं कि सब मेरे अनुकूल ही चलें? नहीं संभव। तालमेल, परस्परम भावयन्तः, सद्भावना। धृतराष्ट्र का मनोविज्ञान भेद बुद्धि का है और गीता उसी की देन। लेकिन प्रथम श्लोक में चिंता, अकुलाहट, घबराहट, बौखलाहट, ये सब दिखाई देता है धृतराष्ट्र में भी और दुर्योधन में भी, क्योंकि पूरा जीवन इसी में निकला, बस मैं ही मैं। गीता का भक्ति योग अंदर की इन वृत्तियों को, मैं ही मैं को तू ही तू में बदलने के लिए, मेरा अनुकूल नहीं, प्रभु के अनुकूल। प्रभु मुझे भी अपने अनुकूल बना लो, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। और जैसा आप चाहो, ठीक है, शक्ति दो, भक्ति दो। ऐसी प्रार्थना प्रभु से किया करो कि प्रभु अपनी भक्ति दो, और संसार के इन झमेलों में, संघर्षों में मैं अपने आप को दृढ़ रख पाऊं, ऐसी शक्ति दो। भक्ति योग और गीता का ज्ञान योग बुद्धि के लिए। ये बुद्धि बिगड़े नहीं, बुद्धि के निर्णय कहीं इस ढंग के ना हो जाएं कि मुझे कुमारगामी बना दें। और गीता के अनुसार तो बुद्धि बिगड़ी तो
जीवन बिगड़ा। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, इसलिए गीता का ज्ञान योग बुद्धि, और ये भगवद गीता की एक समग्र जीवन की व्यवस्था है। 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हमारे गुरुदेव के गीता संबंधी बहुत से भाव, उनमें एक भाव ये भी है कि जहाँ कर्म भक्ति और ज्ञान का लगता श्लोक श्लोक में डेरा, वो गीता ग्रंथ है मेरा। यद्यपि भगवद गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग की प्रधानता के हैं, बाद बीच के 6 अध्याय भक्ति योग की प्रधानता के, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की प्रधानता के हैं। लेकिन तो भी हर अध्याय में कहीं ना कहीं तीनों का वर्णन, और वो अलग अलग रूप में। 1 से 6 अध्याय कर्म योग की प्रधानता के, 7 से 12 के अध्याय भक्ति योग की प्रधानता के, और 12वां अध्याय तो अपने आप में अध्याय ही, नाम ही है भक्ति योग, भक्ति की समग्र व्यवस्था। और आप पाएंगे कि भक्ति वास्तव में क्या है। हम प्रायः यही सोच लेते हैं कि बस मंदिर में जाए, और लोग भी कहने लगते हैं जब रोज़ मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, अच्छी बुरा नहीं, अच्छा है, करते रहना चाहिए। लोग भी कहने लगते हैं भक्त जी ये बहुत भक्तानी है, ये बहुत भक्त, ये तो रोज़ सवेरे उठ, अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन हम भी इतरा जाएं कि अब तो इतने लोग मुझे भक्त जी कहने लग गए, अब तो मैं भक्त बन। लेकिन अब गीता का ये अध्याय जब आप सुनोगे, देखोगे, तो निरीक्षण का अवसर मिलेगा कि वास्तव में भक्त जी कौन हैं। और एक बात इस अध्याय में और मिलेगी अद्भुत, कि लोग कहें भक्त जी ये बड़ा अच्छा भक्त है, वो एक है। लेकिन इस अध्याय में आनंद आएगा जब ये दिखेगा कि भगवान कहेंगे कि ये मेरा प्यारा भक्त है। ये है भगवद गीता का 12वां अध्याय। और सुनते सुनते हम प्रयास करेंगे कि कहीं प्रभु का इशारा हो जाए कि ये भक्त मेरा, यो मत भक्तः स मे प्रियः, ये भक्त मुझे प्रिय है। तो आज अभी इतना ही। आगे की बात हम 12वें अध्याय में प्रवेश विधिवत एक एक श्लोक के भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मन बनाएं कि मुझे यथार्थ भक्त बनना है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।